हेलो चैंपियंस। आप सबको मेरा प्यार, मेरी दुआएं, मेरा सलाम। मास्टर्स करने के बाद हर एक स्टूडेंट के मन में एक कन्फ्यूज़न भरा फेज आता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, एमफिल करना चाहिए या फिर पीएचडी करनी चाहिए। इस संबंध में स्टूडेंट्स को कोई प्रॉपर ठीक से गाइडलाइंस भी नहीं दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में चैंपियंस में आपको बहुत ही बारीकी से फैक्ट्स और फाइंडिंग्स के साथ ये बताने वाला हूँ कि मास्टर्स के बाद एमफिल ज़्यादा बेहतर है या पीएचडी ज़्यादा बेहतर है। वर्तमान समय में असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन के जो मानक हैं, उन मानकों को ध्यान में रखकर चैंपियंस मैंने ये वीडियो आप सबके लिए तैयार किया है। तो आइए जानते हैं कि एमफिल और पीएचडी में से क्या बेहतर विकल्प आपके लिए होगा। एक दौर हुआ करता था जब एमफिल का अपना क्रेज था, पीएचडी का अपना क्रेज था। दोनों कोर्सेज बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे, लेकिन यूजीसी रेगुलेशन 2018 के बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब आप सब जानते हैं कि रेगुलेशन 2018 के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट जेआरएफ के साथ साथ पीएचडी की डिग्री का होना एक अनिवार्य शर्त है। इसका सीधा मतलब ये है कि बिना पीएचडी के आप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। कॉलेजों में तो आप बिल्कुल एमए और नेट पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि एमए के बाद अगर आप डायरेक्ट पीएचडी करते हैं तो मिनिमम टाइम पीरियड पीएचडी के लिए 3 साल है। यानी कि 3 साल में आप पीएचडी पूरी करके यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एमफिल करते हैं तो 2 साल एमफिल और फिर 3 साल पीएचडी, वो भी बहुत जल्द जब आप करते हैं तो यानी कि पूरे 5 साल लगाने के बाद एमए के यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। जाहिर सी बात है कि एमफिल का आपका जो ये 2 साल है, उस 2 साल का कोई बहुत मतलब नहीं बनता है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप किसी कॉलेज में एमए नेट या एमफिल के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन भी जाते हैं तो आगे आपको प्रमोशन पाने के लिए यानी कि एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए और बाकी सारे ग्रेड पे लेने के लिए पीएचडी की डिग्री वहां पे भी जरूरी है। अदरवाइज बिना पीएचडी के आपको कॉलेजों में कोई प्रमोशन मिलने वाला नहीं है। अब आप सब जानते हैं कि नौकरी ज्वाइन कर लेने के बाद पीएचडी करना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें आती हैं, बहुत लंबा इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है, विभागीय परमिशंस आपको लेने हो सकते हैं, तमाम तरह की दिक्कतें उसमें आती हैं। जबकि एमए के बाद अगर आप डायरेक्ट पीएचडी में इनरोल हो जाते हैं तो आपका बड़ा फ़ायदा वहाँ ये होता है कि कोर्स वर्क कर लेने के बाद और यूनिवर्सिटी के जो नॉर्म्स हैं, हर यूनिवर्सिटी का अपना डिफरेंट नॉर्म्स है जिसके मुताबिक आपको कुछ समय तक यूनिवर्सिटी कैंपस में बिताना होता है। अगर आप उस सर्कमस्टांसेस को फुलफिल कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाते हैं तो बहुत आराम से आप अपनी पीएचडी भी पूरी कर सकते हैं और आपकी नौकरी भी आगे चलती रहेगी। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब कभी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बैठाई जाती है तो स्क्रीनिंग कमेटी में पीएचडी के लिए 30 पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं, जबकि एमफिल करने पे सिर्फ आपको 7 पॉइंट्स मिलते हैं। उसमें भी अगर एमफिल में आपको 60% से कम मार्क्स हैं तो आपको 5 पॉइंट्स दिए जाते हैं। अगर आपके पास एमफिल और पीएचडी दोनों डिग्री है तो भी आपको मैक्सिमम 30 पॉइंट्स ही दिए जाते हैं। यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ पीएचडी की डिग्री हासिल कर लेने से आप उस मैक्सिमम पॉइंट्स को स्क्रीनिंग में हासिल करके असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में एपियर होने के लिए जो जरूरी मेरिट है वो आप हासिल कर सकते हैं। विदाउट पीएचडी ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि 30 पॉइंट्स आपका सीधे कम हो जाता है। तो विदाउट पीएचडी ये बहुत मुश्किल है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए। एक बात और मैं आप सबको बता दूं कि नौकरी के दौरान अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो उसके लिए आपको 5 इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। कहीं कहीं आप ये बंद भी हो गए हैं, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज हैं वो मैं बता रहा हूँ। जबकि एमफिल के लिए सिर्फ 3 इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। अगर आपके पास एमफिल और पीएचडी दोनों डिग्री हो तो भी आपको मैक्सिमम 5 इंक्रीमेंट्स ही मिलते हैं। तो कुल मिलाकर पीएचडी वो एक मैक्सिमम लिमिट है जो आपको एलिजिबिलिटी के लिए, सिलेक्शन के लिए, ग्रेड पे के लिए, प्रमोशन के लिए, हर तरह की सुविधाओं के लिए बहुत 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 एक इसेंशियल एंड मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। इसके बगैर आपका आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है।
कॉलेज में अगर आप असिस्टेंट लग गए हैं, किसी यूनिवर्सिटी में आप एसोसिएट और प्रोफेसर के लिए अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, तो भी आपके पास पीएचडी की डिग्री अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इन तमाम हालातों को ध्यान में रखते हुए मेरा आप सबसे क्लियर कट सजेशन है कि आप निश्चित रूप से मास्टर्स के बाद पीएचडी को ही प्रेफरेंस दें। अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास और कोई विकल्प नहीं बचता है, तो फिर आप एमफिल कर सकते हैं, या आप रिजिड हैं, आपका पैशन है कि आपको रिसर्च करना है, एमफिल की डिग्री भी आपको चाहिए, तो फिर आप एमफिल कर सकते हैं। परंतु करियर पॉइंट ऑफ व्यू एमफिल करने का मतलब है कि आप 2 साल और लेट हो जाएंगे उस लेवल तक, उस एलिजिबिलिटी तक पहुंचने में जहां जल्दी से जल्दी लोग पीएचडी करके पहुंच जाते हैं। आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे नियुक्त होते हैं उसका भी लिंक शेयर करूंगा आपसे। साथ ही साथ नेट, सेट, जेआरएफ, एसआरएफ क्या है ये भी आपको मैं बताऊंगा। और अगर आप बीएड करने के इच्छुक हैं एमए या बीए के बाद, उसके क्या फ़ायदे हैं उसका भी लिंक मैं आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सबसे शेयर करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो और ये मैसेज आप सबको सही लगा होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि चैंपियंस आप किसी भी तरह के कन्फ्यूजन से खुद को बचा सकें और अपने साथियों को भी बचा सकें। तो देखते रहिए, फिर मिलेंगे बहुत जल्द किसी और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।